हाय फ्रेंड्स, दिस इज सचिन डोडी ऑन बिहाफ ऑफ बी एडुकेयर और मैं लाया हूँ आपके लिए आज की 5 तड़कती फड़कती ताज़ा खबरें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी आज पूरे दिन भर में यानी कि 11 फरवरी 2021 में क्या-क्या हुआ देश विदेश में। तो आज की पहली खबर, आसाम गवर्नमेंट टू अपॉइंट स्प्रिंटर हिमा दास एज डीएसपी। जी हाँ, आसाम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने आज अनाउंसमेंट की। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी जनता भवन गुवाहाटी में 10 फरवरी 2021 यानी कि कल। और वहाँ पे जो राज्य सरकार है आसाम गवर्नमेंट की, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हिमा दास को डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी बनाया जाएगा। आसाम कैबिनेट ने इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स पॉलिसी जो होती है उसमें भी तब्दीलियां लाई। इट ऑल्सो अमेंडेड द इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ द स्टेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ medal winners of Olympics, Asian Games, CWG Class 1 and medal winners of World Championship Senior Class 2 officers in different departments of the state government। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं या एशियन गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने कुछ हमारे देश का नाम रोशन किया है, उनको स्टेट गवर्नमेंट की कई डिपार्टमेंट्स में उन्हें सीनियर ऑफिसर्स के रोल पे, सीनियर ऑफिसर्स के वहाँ पे नियुक्त किया गया। इसकी जो डिसीजन है आसाम के कैबिनेट का, जो डिसीजन था कि हिमा दास को डीएसपी बनाया जाए, उसकी सराहना की है यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने। दास had become the first Indian woman and the first ever Indian athlete to win a gold medal in any format of a global track event at the IAAF World U20 Championships। तो अंडर 20 चैंपियनशिप जो है दुनिया की, उसमें ये पहली इंडियन एथलीट बनी थी जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया था कोई भी ट्रैक इवेंट में, जो दौड़ होती है उसके अंदर। दूसरी खबर, हरियाणा टू ग्रांट फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्थ ₹5 लाख टू ओलंपिक क्वालिफायर्स। तो जो ओलंपिक्स में जो क्वालिफाई कर चुके हैं इस बार, उनको हरियाणा का जो कैबिनेट है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि उनको आर्थिक मदद, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 5 लाख रुपए की, ताकि वो अपने आप को तैयार कर सके ओलंपिक्स के लिए। सो इट इज लाइक अ प्रिपरेशन मनी टू द स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक गेम्स। ये इंफॉर्मेशन दी जो राज्य के मिनिस्टर है कंवर पाल गुज्जर, जो आपको लेफ्ट साइड स्क्रीन के दिख रहे हैं, उन्होंने ये डिसीजन कैबिनेट मीटिंग में फरवरी 10 2021 को लिया गया। The state cabinet also decided to create a separate cadre under which 50 posts of deputy directors in Group A, 100 posts of senior coaches and 150 posts of coaches in Group B and 250 posts of junior coaches in Group C have been sanctioned. This effort is aimed at promoting sports in the state। तो देखो कि खेल की दुनिया से किस तरीके से हमारे ओलंपिक्स के लोगों को, तो हिमा दास को, इन सब लोगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे इनके जो एफर्ट्स है उनको देखा जा रहा है और किस तरीके से स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स लिए जा रहे हैं राज्य सरकारों द्वारा। वरना ज्यादातर इंडिया में यही हाल है कि जो क्रिकेटर्स हैं उनके तो बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले, लेकिन ये अब नहीं हो रहा। अब जो है राज्य सरकारें भी और बाकी लोग भी, आम जनता भी इससे जागरूक हो रही है और इन सबको वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो दूसरे खिलाड़ी हैं दूसरे स्पोर्ट्स के, उन्हें भी। तीसरी खबर, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन म्यांमार मिलिट्री लीडर्स। तो पहले मैं बता दूं म्यांमार में हो क्या रहा है, बहुत ही खराब हाल है वहां पे। म्यांमार में जो उनके लीडर हैं, चुन करके जो आए हुए उनके लीडर थे ऑन्ग सैन सू की, उनको जेल में डाल दिया गया है। और उनको जो लोगों ने चुन करके देश के लीडर की तरह चुना था, जो देश का प्रतिनिधि करने के लिए लोगों ने चुना था, उनको जेल डाल दिया गया है। और जो मिलिट्री है वहां की, उन्होंने अपना रूल लगा दिया है। तो मिलिट्री रूल वहां पे आ गया है और वहां पे सड़कों पे, जैसे आप राइट साइड पे देख रहे हो, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फ्री आवर लीडर। और इनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन्स बरसाए गए और बहुत कुछ वहां पे जो पुलिसकर्मी और आर्मी वाले हैं उनके द्वारा हुआ है। ये सब के अंदर, ये सब देखते हुए
जो म्यांमार के जो मिलिट्री लीडर्स हैं जिन्होंने ये जबरन वहां पे अपना कानून अपना शासन लागू कर दिया गया है, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ऑटोक्रेसी हो चुकी है, वहां पे ब्यूरोक्रेसी हो चुकी है, वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, इन्होंने 10 फरवरी 2021 को ये ऐलान कर दिया कि हम सैंक्शन कराने लगाने वाले हैं म्यांमार के उन मिलिट्री लीडर्स के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बिडेन on February 10, 2021 signed an executive order imposing sanctions on the military leaders who directed the coup in Myanmar, their business interests and their family members। ना केवल उनको पर उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट है, जो उनके उनके बिजनेस के पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं और फैमिली के जो लोग हैं सदस्य, उनके ऊपर भी इन्होंने सैंक्शन लगाया है। Biden announced a series of actions such as taking steps to prevent the Myanmar generals from improperly having access to the $1 billion in Myanmar government funds held in the United States. Biden said that the United States will identify the first round of targets this week and will also impose strong export controls along with freezing US assets that benefit the Myanmar government while maintaining support for healthcare, civil society groups and other areas benefiting the people of Myanmar directly। तो जो सैंक्शंस के अलावा इन्होंने कहा है कि स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट कंट्रोल्स भी लगाए जाएंगे, वहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो नहीं किया जाएगा म्यांमार में, खाली जो जरूरतमंद चीजें हैं, जो हेल्थ केयर रिलेटेड चीजें हैं और जो ऐसी चीजें जो सीधा और सीधा म्यांमार के लोगों को बेनिफिट पहुंचा रही है, ना कि म्यांमार की सरकार को, वो चीजें चालू रहेंगी। उसके अलावा बाकी सब चीजों पर बैन लगाया जाएगा और कोई भी तरीके की फंडिंग जो यूनाइटेड स्टेट्स म्यांमार को देता था उस पर भी रोक लगा दी गई है और जो भी यूनाइटेड स्टेट्स के एसेट्स है जो म्यांमार की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे उन सब पे भी फ्रीज कर दिया गया है। The United States President condemned violence against demonstrators protesting against the coup and called it unacceptable. He said that the US is ready to impose additional measures and will work with its international partners to urge other nations to join them in these efforts। तो इन्होंने जो हिंसा हो रही है प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट उनकी उसकी कड़ी निंदा की और उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके जो इंटरनेशनल पार्टनर्स है, जो दूसरे देश है, उन सबके साथ मिलजुल करके म्यांमार के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। अगली खबर, CCEA that is Cabinet Committee on Economic Affairs grant approves the grant worth of 100 crores to Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation। तो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन जो कि एक PSU यानी कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसको CCEA ने 100 करोड़ रुपए का ग्रांट अप्रूव किया है कि इनको 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। The Cabinet Committee on Economic Affairs on February 10, 2021 granted approval to the proposal of the Department of Fertilizers for grant in aid of rupees 100 crores। This grant will be provided to Brahmaputra Valley Fertilizers Corporation Limited, which is in Namrup, Assam, to sustain operations of its urea manufacturing units। तो जो fertilizers में एक बहुत ही important जो component होता है जिसका नाम है यूरिया, उसको ये मैन्युफैक्चर करता है ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन और उसके लिए 100 करोड़ रुपए का जो ये ग्रांट है ये दिया जाएगा। इससे फर्टिलाइजर्स उत्पाद होंगे, खाद बनेगी और इससे एग्रीकल्चर आसाम का और स्ट्रॉन्ग होगा। The Brahmaputra Valley Fertilizers Corporation is a public sector undertaking under the administrative control of the Department of Fertilizers। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की DOF है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है, उसके पूरे की तरह कंट्रोल में आता है। इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। लास्ट खबर और बहुत ही तगड़ी खबर, इंडिया चाइना एग्री फॉर डिसएंगेजमेंट इन नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ पैंगोंग लेक, सेज डिफेंस मिनिस्टर। तो हमारे जो देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, जिनका नाम है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी कि 11 फरवरी 2021 में उन्होंने पार्लियामेंट में ये भाषण दिया और कहा कि भारत और चीन दोनों ही दो देश हैं जिनकी जो सेना है, जो पैंगोंग लेक के यहाँ पे बहुत टाइम से वहां पे झड़प हो रही है और बहुत टाइम से वहां पे ऐसा माहौल भय का माहौल बन गया, युद्ध जैसी सिचुएशन आ चुकी है। उन्होंने ये राजनाथ सिंह जी ने ये ऐलान किया और ये बताया कि दोनों इंडिया और चाइना, भारत और चीन दोनों की सेना जो है वो पीछे हटने के लिए
तैयार है, जो लद्दाख का पैंगोंग लेक है उस इलाके से, जो नॉर्थ और साउथ बैंक है पैंगोंग लेक का, वहां से। राज्यसभा में ये बताते हुए उन्होंने ये भी बताया और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया, ये एश्योरेंस दिया है भारत के लोगों को कि हमारे देश का जो अप्रोच होगा और जो स्ट्रैटेजी होगी नेगोशिएशन करने की चाइनीज की तरफ से, वो तो हाईएस्ट लेवल पे होगी ही, लेकिन इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत जो है उसने दृढ़ किया है, उसने ये रिजॉल्व किया है कि 1 इंच भी अपनी जमीन चीन को हथियाने नहीं देंगे, कब्जा करने नहीं देंगे। इंडिया विल नॉट गिव इवन एन इंच ऑफ इट्स टेरिटरी। द मिनिस्टर सेड दैट द टेनासिटी एंड अप्रोच ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग टॉक्स हैव yielded results. While highlighting the details of the agreement, Singh informed that both sides will cease their forward deployments in a phased, coordinated and verified manner. तो धीरे धीरे करके वहां से एक फेज्ड मैनर में, एक साथ नहीं लेकिन फेज मैनर में धीरे धीरे करके और कोऑर्डिनेटेड वे में जो है दोनों की सेनाएं जो है वो अपने अपने जगह पर जाएंगी और ये जो है ये डिस्प्यूट फाइनली एंड होगा, खत्म होगा। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। आपसे फिर मुलाकात होगी और मैं लाऊंगा और भी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए गुड बाय।